गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आपकी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 32, जो कि आपकी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से, जिसकी डेट आपको दे रखी है 24 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको गीत पूरा दे रखा है, ऐ मेरे वतन के लोगों। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए। गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित कुछ गतिविधियों को कीजिए। तो आपको इसे एकदम लय के साथ पढ़ना है। तो पढ़ते हैं हम। ऐ मेरे वतन के क्योंकि मैं लय के साथ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि आपकी वीडियो में कॉपीराइट आता रहता है। तो मैं जस्ट लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, पर आपको मैं बता देती हूँ एक लाइन पढ़ के कि आपको पढ़ना कैसे। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। तो ऐसे आप पढ़ेंगे। आगे मैं आपको पढ़ के देती हूँ। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनकी इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीत पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े फिर, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये गाना जो है बेंशली गाया है लता मंगेशकर ने, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे साथ अब नहीं है वो। अब इस ऑडियो को सुनना है तो आप इस QR कोड पे स्कैन कर सकते हैं। तो दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने तथा अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर में सदस्यों या शिक्षक शिक्षिका से उन शब्द के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं वतन, देश, जन्म स्थान, प्राण, जिंदगी, कुर्बानी का मतलब आत्मत्याग, बलिदान, समर्पण। तो ये कुछ 4 शब्द जिनके आपने अर्थ से देख लिया। दूसरा प्रश्न है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आप करेंगे, इस गीत को पढ़कर मेरे मन में देश प्रेम के विचार आए। ये गीत हमारे देश के वीरों के बारे में दर्शाता है। ये गीत हमें बताता है कि हम उन सिपाहियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। हम अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, ये गीत किसने लिखा है और किसने गाया है? अपने घर के सदस्य अथवा शिक्षक शिक्षिकाओं से पूछिए। तो ये गीत कवि प्रदीप जी ने लिखा है और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकर जी ने दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपका प्रिय गीत कौन सा और आप इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। तो मुझे भी ऐ मेरे वतन के लोगों बहुत पसंद है। मुझे ये एक देशभक्ति गीत है। इसे सुनकर देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। ये हमारे देश के वीर सिपाहियों को वीरता का दर्शाता है, हिमालय के महत्व को भी दर्शाता है
और हमें अपने देश पर सम्मान करना चाहिए, ये भी हमें सिखाता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।